फिर असली नतीजा क्या होता है? आपको पगार थोड़ी ना मिलती है, वो तो कमीशन मिलता है। आप जो सेल करते हो उस पर आपको सिर्फ कमीशन मिलता है। अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखोगे तो जितना पैसा आया था उससे ज्यादा तो आपका डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। और अगर आपके घर वाले ने आपका बैंक स्टेटमेंट देख लिया, वो तो आपको एक ही चीज कहेंगे, बेटा इससे अच्छा तो नौकरी ही कर लेता। नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल बड़ा सरल और सीधा है। क्या आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की समस्या का समाधान करता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका कस्टमर जानता भी है, मानता भी है, फिर भी खरीदता नहीं है? क्या आप भी यही महसूस करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की जरूरत आपके कस्टमर को है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की सटीक समस्या का समाधान है, फिर भी वो आपसे नहीं खरीद रहा है? आपने कस्टमर को सब कुछ बड़े अच्छे से समझाया, कस्टमर ने जो है ना हामी भी भरी, सर भी हिलाया, सहमति भी बताई, फिर भी आपका कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदा? क्यों ऐसा होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या तो आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, तो आज का वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं। नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप भी मानते हो ना, आज पूरे भारत में ज्यादातर बिजनेसमैन जो है ना वो शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? सेल्स कम हो रहा है, मार्जिन्स कम हो गए, डेडिकेटेड टीम नहीं मिलती है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ऑनलाइन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ऑफलाइन कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इतनी सारी शिकायतों के बावजूद भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहा है? जरा सोचिए, गलती किसकी है? क्या कस्टमर गलत था? क्या सही में कस्टमर को समस्या नहीं थी? क्या कस्टमर के पास पैसे नहीं थे? क्या कस्टमर ने गलती से आपका लीड फॉर्म भर दिया था? मैं समझा पा रहा हूं ना? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कस्टमर को तो 100% भरोसा था कि उसकी जो समस्या है, पर्टिकुलर समस्या है, वो समस्या का समाधान यहीं से मिलने वाला है। इसीलिए तो उसने लीड फॉर्म भरा था। उसको तो पूरा भरोसा था कि ऊपर वाले ने उसकी सुन ली, अब उसकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। फिर ऐसा क्या हो गया? तो फिर गलती किसकी है? असल में गलती जो है वो आपके सवाल पूछने के तरीके की है। और यही तो गैप है जो आपके सेल और आपके कस्टमर की हाँ के बीच में खड़ा है। फिर चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी दमदार क्यों ना हो, कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा ही नहीं, कस्टमर आपकी बात सुनेगा ही नहीं। कस्टमर जो है सबसे असली जो चीज है ना, वो खरीदने का फैसला लेगा ही नहीं। आज कस्टमर बड़ा ही स्मार्ट हो गया है। कस्टमर को जो है वो फीचर और बेनिफिट प्रभावित ही नहीं करते हैं। उसको तो चाहिए भरोसा, उसको तो चाहिए वो इंसान, वो सेल्स पर्सन जो उसको समझता हो, उसको बेचता नहीं हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को प्रेरित कर सकते हो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बिना प्रेशर डाले, बिना जबरदस्ती किए। तो ज्यादातर सेल्स कंसल्टेंट गलती क्या कर रहे हैं? वो बहुत ही सुपरफिशियल सवाल पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर से सवाल पूछ रहे हैं, सतही सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपके बिजनेस में आपकी चैलेंजेस क्या है, आपका बिजनेस में गोल क्या है। ये बहुत ही आम सवाल है। इससे जो है ना कस्टमर 75 अलग अलग दिशा में सोच सकता है। कस्टमर को लगता है ये स्क्रिप्टेड है, हर एक सेल्स कंसल्टेंट उसी से वही तो सवाल कर रहा है, वही आम सवाल। और उसके बाद क्या होता है? कस्टमर भी आपको जो है ना सुपरफिशियल आंसर देता है, वो आपको भी जो है ना आम आंसर देता है, और आपकी सेल नहीं होती है। तो सही सवाल क्या है? सही सवाल यह है कि आप कस्टमर को यह पूछ सकते हो कि अगले 12 महीने में आप अपने बिजनेस को कहां ले जाना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को कहां देखना चाहते हो। यह है सटीक सवाल, जहां से आपका कस्टमर सोचने पे मजबूर हो सकता है। और यही है सही तरीका। आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने सुना है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक डेफिनेशन दी थी कि मास्टर यानी कि टीचर, टीचर कैसा होना चाहिए? जो मास्टर का मतलब है कि मां के स्तर पे जाके बच्चे को समझे,
वैसे ही आपको कस्टमर के लेवल पे जाके कस्टमर को समझना पड़ेगा, उसको सटीक सवाल पूछना पड़ेगा, उसको सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा, ताकि जो है वो सारी समस्या गहराई से आपको बता सके। तो उसकी असली समस्या को गहराई से बाहर निकालिए, जो उसने खुद ने भी इतनी गहराई से समझी ना हो, और फिर उसको महसूस करवाइए। जो आपकी पेशकश है ना, जो आपकी प्रोडक्ट है ना, वही जो है उसकी समस्या का असली समाधान है। उसको अपनी समस्या का समाधान लाने में मदद कर सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं कि कैसे सवाल पूछते हैं, कौन से सवाल पूछते हैं, ऐसे कौन से सवाल है जिससे कस्टमर खुद गहराई में जाके अपनी समस्या के बारे में सोचने पे मजबूर होगा। और जब वो सोचने पे मजबूर होगा और आपकी जब पेशकश होगी, तो वो सामने से आपको बोलेगा कि यही तो वो चीज है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यही तो असली जो मेरी समस्या का समाधान है। और जब आप वो एहसास करवा दोगे ना कि आपका प्रोडक्ट ही उसका असली समस्या का समाधान है, तो फिर बोलना ही क्या। कस्टमर जो है सामने से आपकी प्रोडक्ट खरीद लेगा। चलिए मैं आपको एक सिनारियो देता हूं। एक डिजिटल मार्केटिंग से आपको लीड आती है। कस्टमर का नाम है रमेश भाई, गुजरात से बिलोंग करता है। पुश्तैनी 3 पीढ़ी से उनकी जो है जूते चप्पल की दुकान है। आज कोरोना काल के 5 साल बाद उनका बिजनेस जो है वो 70% एफिशिएंसी पे चल रहा है। पहले जहां उनकी दुकान में रोज के 30 लोगों का फुटफॉल था, आज सिर्फ 20 ही रह गया है। यानी कि हर रोज का 10 कस्टमर का फुटफॉल उनका कम हो गया है। सोचिए क्या सवाल कर सकते हो आप। थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए, जोर तो करिए अपने दिमाग के ऊपर। क्या सवाल पूछ सकते हो। मुझे पता है आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। आपके दिमाग में सारे जो सवाल चल रहे हैं ना, मैं आपको समझा पा रहा हूं ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। आपके दिमाग में जो सारे सवाल आ रहे हैं ना, वो 70% एफिशिएंसी के इर्द गिर्द ही आ रहे हैं। सही बोला ना मैंने। यही हो रहा है ना, आपके साथ यही हो रहा है। आपको कस्टमर ने जो बोला वही आप सोच रहे हो कि 70% एफिशिएंसी के बारे में ही आप सवाल करोगे। मुझे पता है। और फिर आप क्या करोगे, वही सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से सवाल पूछोगे। नतीजा क्या आएगा, कस्टमर भी आपको ऊपर ऊपर से ही जो है ना जवाब देगा, और वो गहराई में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। फिर असली नतीजा क्या होता है, आपको पगार थोड़ी ना मिलती है, आपको तो कमीशन मिलता है। आप जो सेल करते हो उस पर आपको सिर्फ कमीशन मिलता है। और फिर अगर आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देखोगे, तो जितना पैसा आया था उससे ज्यादा तो आपका डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। और अगर आपके घर वाले ने आपका बैंक स्टेटमेंट देख लिया, अगर आपके पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, फुफ्फी ने अगर आपका बैंक स्टेटमेंट देख लिया, वो तो आपको एक ही चीज कहेंगे, बेटा इससे अच्छा तो नौकरी ही कर लेता। तो आपको सही सवाल कहां पर करना चाहिए था, जहां आपकी नजर भी नहीं गई ना, वहां करना था। आपको सवाल करना था 30% बिजनेस जो उनका डाउन चल गया ना उसके ऊपर। तो वो गहराई में जाते हैं और आपको बताते हैं कि पहले जो है कोरोना काल से पहले जो है 30 कस्टमर का फुटफॉल था, आज जो है 10 कस्टमर कम हो गए। क्यों कम हो गए, जब आप उसको और गहराई में सवाल पूछते तो आपको पता चलता कोरोना काल में इन्फेक्शन होने की वजह से लोगों ने जो है वो शिफ्ट कर गए ऑनलाइन के ऊपर। उन्होंने ऑनलाइन जूता चप्पल मंगाना शुरू कर दिया। जबकि पहले जो है कस्टमर जो है पहले फील करता था, पहन के देखता था और फिर जो है खरीदता था। अब क्या हो गया, वो ऑनलाइन खरीदने लगा, क्योंकि कोरोना में इन्फेक्शन का जोखम जो था। और ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से ये हो गया कि ऑनलाइन वालों ने जो है ना रिटर्न पॉलिसी भी बना दी। आपको अगर नहीं मजा आए तो रिटर्न कर दो। और उस पे एक और मार पड़ी, उस पे एक और मार पड़ी कि सारे ऑनलाइन वाले जो है ना अपने इन्वेस्टर का पैसा बंद कर रहे थे। तो रमेश भाई को जो चप्पल वो खुद 150 रुपये में खरीदते थे और 180 रुपये में बेचते थे, वही चप्पल ऑनलाइन 140 की मिल रही है। अब बेचारे रमेश भाई 10 रुपया जो है नुकसान करके थोड़ी ना बेचने वाले थे। और अगर आप गहराई में जाओगे, ये कोई जो है ना, मैंने आपको सिनारियो दिया मगर ये असली केस स्टडी है। यही कस्टमर मेरे पास आया था जब मैंने उनको गहराई में जाके जब उनको पूछा कि रमेश भाई ये सारी बातों के पीछे जो है सही में
आपको क्या दिक्कत आ रही है? क्या ऐसी चीज है जो आपको खाए जा रही है? और रमेश भाई ने जो है ना खुल के अपना दिल का बात बोला। जो गड़बड़ हो रही ना, उनके पीछे जो है वो उनके बेटे की पढ़ाई रोक रही है। उनके बेटे के पढ़ाई के पैसे वो नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं जुटा पा रहे हैं। वो था असली कारण। तो कस्टमर के पास जब आप जो है ऐसी गहराई में जाओगे, तो जब गहराई में जाते हो तो वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाता है। और वो जब सोचता है ना, तो असली जो है सारी चीज आप खोज निकालते हो। और असली कारण जब खोज निकलता है ना, जो उसको भी समझ में नहीं आया था, तब जाके आपका प्रोडक्ट का सेल होगा। नहीं कि आप जो है ना सुपर सुपर जो सवाल पूछते हो, जो सतही सवाल पूछते हो, जो एकदम जो है आम सवाल पूछते हो, वही सवाल पूछते हो ना। आपकी चुनौतियां क्या है? आपके बिजनेस में अभी चैलेंजेस क्या है? आपके बिजनेस के गोल क्या है? ये सारे वेग सवाल है। आपको सही में परसेप्शन समझना पड़ेगा, कस्टमर को गहराई में ले जाना पड़ेगा। कस्टमर ही आपको बताएगा कि ये समस्या एग्जैक्टली उसके लिए जो है कितनी जो है मुश्किल होने वाली। तो सेलिंग क्या कस्टमर को समझाने की कला है? बिल्कुल नहीं। सेलिंग जो है वो कस्टमर की गहराई में उसके मन में जाके डुबकी लगा के सारी उसके जो है सही जो कारण है, असली कारण है, वो खोज निकालने का है। उसके कारण और कारण के पीछे का कारण, जैसे रमेश भाई का जो कारण उन्होंने बताया था कि उनकी सेल कम हो रही थी। सबसे पहले जो था उनका सेल कम होने की बात आ रही थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि फुटफॉल कम हो रहे थे। मगर रीजन बिहाइंड द रीजन ये निकला था कि उनके बेटे की पढ़ाई रुक रही। तो अगर आप ऐसे सवाल करोगे ना, तो कस्टमर की आंख खुल जाएगी। वो खुद ही बोलेगा कि यही मेरा समस्या का समाधान है। और फिर वो समस्या का समाधान तो वो जमीन आसमान एक कर देगा। वो आपसे प्रोडक्ट खरीद के ही लेगा। आपको जो है ना उसको बेचना नहीं पड़ेगा। वो खुद सामने से आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। अब सवाल आपसे है। अगर आप भी ऐसे सवाल करना सीखना चाहते हैं जिससे कस्टमर खुद बोलेगा कि यही तो मेरी समस्या का समाधान है, यही तो है जो मैं ढूंढ रहा था। अगर आप ये एडवांस स्किल सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मुझे कॉल कीजिए कि मैं आपसे पर्सनली 1-to-1 पर्सनल सेल्स कोचिंग लेना चाहता हूं। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए और कमेंट बॉक्स में आके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।